कैश नवीद भाई ने पार्सल मंगवाया है, मशीन है मेरा ख्याल। आज का लंच गाइस, ये सूट को मैं तकरीबन 3 से 4 साल बाद इस्तेमाल कर रहा हूँ। रखा हुआ था मैंने, इस्तेमाल नहीं कर रहा था मैं, लेकिन आज मैंने निकाला है तो मैंने कहा जो इस्त्री करके इस पर भी इस्तेमाल कर लेते हैं। नहाना है अभी, मैंने फिर चेंज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक हो गए। मैं हूँ मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरफान इस्माइल। नहा धोकर कपड़े चेंज किए हुए हैं। ये बशीर भाई रेडी होकर खड़े हैं और हम जा रहे हैं सामान लेने। बशीर भाई के मेहमान आ रहे हैं, पीछे से लेडीज़ भी आ रही है। चल भाई, तो ना होगा कहीं। पैसे निकलवाने हैं बशीर भाई ने एटीएम से। जब भी बाहर निकलना है पैसे तो होना जरूरी है, इसलिए फिर एटीएम पे आए हैं बशीर भाई। अल हबीब का एटीएम है और लगा एमसीबी है, कौन सा है, अक्सरी बैंक है। कैश तो कटाओ मेरी वीडियो में अच्छी हो गई। चिंगे पैसे कटे। आजकल में एक भी मेहमान आए तो 5,000 का खर्चा हो जाता है। कितने निकल आए? 5,000 रुपये। ये हाल है। एसी भी लगा हुआ है इधर भाई। एसी एटीएम के लिए एसी है, पता नहीं कोई एसी नहीं है। बाइक खरीदे, फिर बाज़ार की तरफ निकले हैं, सामान लेना है कुछ। गोश्त लेना है कट्टे का, तो वो मिल नहीं रहा। आज दिन है सोमवार का, तो ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। सारा शहर ढूंढने के बाद हमें सिर्फ एक जगह से गोश्त मिला है, वो भी पुराने अड्डे पर। ईद ख़त्म हो चुकी है और हर बंदा जो है ना अपने काम में मसरूफ़ हो चुका है। कहीं फल फ्रूट की रेडी लगी हुई है, तो कहीं चावल छोले की और कहीं सब्ज़ी की। हर शॉप जो है ना ओपन हो चुकी है। आज सोमवार का दिन है, तो हर बंदा जो है ना अपने कारोबार को निकल चुका है। और बशीर भाई आया हुआ है इधर गोश्त लेने, इसके मेहमान आ रहे हैं आज। इस साथ चावल छोले वाली रेडी भी खड़ी है। गोश्त कहीं से मिल नहीं रहा था, अभी जो है ना फिर यहाँ आए हैं, पे मिले हैं। सामने भी वहाँ एक टेबल है लेकिन वो भी बंद है, इनके पास पड़ा हुआ है, वो ले रहे हैं। रेट पता नहीं क्या देते हैं अभी। ये मौसम माशाल्लाह आज कमाल का बना हुआ है, ज़बरदस्त मौसम बना हुआ है। हल्के हल्के से बादल हैं और हल्की हल्की धूप है। हवा जो है वो बिल्कुल बंद है आज। हर तरफ नीला आसमान और सफ़ेद आसमान नज़र आ रहा है। क्योंकि हम पहुंचे हैं मिठाई वाली शॉप पे, यहाँ से लेनी है मिठाई और कुछ बिस्किट वगैरह लेने हैं, कुछ और सामान लेना है यहाँ से। तो बशीर भाई ले रहे हैं सामान और मैं खड़ा इंतज़ार कर रहा हूँ। ये बच्चों के लिए लेज़ भी रखी हुई है यहाँ पे। ये बिस्किट देखें माशाल्लाह, ईद के दिन है ना, तो माशाल्लाह मिठाई और बिस्किट वगैरह इन्होंने ऑलरेडी बना कर रखे हुए हैं। और ये नाश्ता करेंगे टाइट अपन निकलेंगे तो 4 बजे निकलेंगे सीधा जहरपीर तो सीधा कोट मिटन राजनपुर जिस टाइम पहुँचाएंगे 7 बजे। तो नाश्ता करेंगे चने नान पाईदा करके, तो फिर खिंचांगे गड्डियाँ सीधा डेरा गाजी का। उत्थे जाकर रेस्ट करेंगे, चाह पीवांगे, चाह पी के फिर जनाब गड्डियाँ खिंचांगे वो सखी सरवर। उत्थे जाकर सखी सरवर लंगर खावांगे, जो पक्या हुआ जिदा आप खा लांगे। लंगर शंगर खा के उत्थे रेस्ट करेंगे, तो फिर मोटरसाइकिल खिंचांगे सीधा 4 मंडू जावांगे। उत्थे अपना पकाना अपना पका खावांगे, नहीं तो उत्थे भाई देसी सिटी लाती बकरा रात रहो 20-25 हज़ार रुपये का बकरा लाउंदा सिटी का। ये पौ लवांगे, नाल होंगे नमकीन चावल आते नमकीन वो लवांगे, खावांगे, खा के फिर वापसी जिदा जिदा जावांगे उदा वापस आवांगे। टूर अपना 24 घंटे का होना कम से कम। अपना टूर कम से कम 24 घंटे का टूर होना साडा।
ਭਾਈ ਈਦ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਸ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਈਦ ਲੈਣੀ ਹੈ ਚੱਸ। ਈਦ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਡੈਜ਼ਰਟ ਜਾਣ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। इंशाल्लाह ईद इंजॉय करांगे। सानू ईद की कोई चैस नहीं आई, सिर्फ ईद नमाज पढ़ी ग्रुप च मैसेज नहीं करांगे क्या? ईद नमाज पढ़ी है, सानू ओदी खुशी है, बाकी सानू और कोई खुशी नहीं। किते गए नहीं, आए नहीं, कपड़े पा के उदे लाते हैं ते इंशाल्लाह हम जावांगे। उस तो बाद अपना इंजॉय करांगे 24 घंटे 48 घंटे इंशाल्लाह। दो दिन फिरांगे, फिर तो वापस आवांगे। फिर उस तो बाद फिर इंशाल्लाह मेरा टूर फैसलाबाद का, लाहौर का। ये गाइस ईद पर ना कहीं भी हम नहीं गए, आपने भी लोग देखे हैं। मैंने सिर्फ वो डेजर्ट पे गए हैं मुराद के वक्त, लेकिन वहाँ भी बंद था सारा कुछ, अंदर जाने ही नहीं दिया। उसके बाद फिर से घूम फिर के वापस आ गए। तो उसके दिन अगले दिन फिर हमारा प्रोग्राम बना था, लेकिन फिर एक बंदे की वजह से प्रोग्राम सारा गड़बड़ हो गया, प्रोग्राम बढ़ गया। अब जो है ना बैठे हुए बशीर भाई की बैठक में प्रोग्राम बना रहे हैं जाने का दोबारा, लेकिन डेजर्ट पर नहीं, फोर्ट मंडरू का प्रोग्राम बन रहा है। अब्दुल्ला भाई भी आए हुए हैं, बाइक अभी खड़ी है, तैयारी देखो कब की बनती है। अभी डिसाइड कर रहे हैं किस दिन का प्रोग्राम बनाते हैं। इन नवीद भाई ने पार्सल मंगवाया है, मशीन है मेरा ख्याल में कोई, चेक करते हैं कौन सी मशीन है। ये ब्लेंडर मशीन है। ये किट है। इसमें कान साफ करने के लिए टोटल औजार है। मशीन कितने दी पई? ਉਹ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਆਂਦਾ। यार बिल्कुल यही है। आगे मशीन उधर जी आप देखते भी मशीन आ गई हुई समझ आओ। 1125 रुपये 3 चीज़ा आई हैं। आज का लंच गाइस कड़ी पकोड़ा और रोटी है। मिट्टी का गिलास आजकल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, लस्सी है नहीं और पानी है साथ। ये भी आ गई है खाना खाने के लिए। इसको थोड़ी सी रोटी तोड़ के देता हूँ सीधे हाथ से ना, अभी है गरम वैसे। ये लो खाओ। इसने खाना साथ खा बैठ के ना खाना होता है बस। और ये भी स्कूल से आई है, ये भी स्कूल से आई है, इधर गई है, ये भी स्कूल से आई है। अभी जूता भी वैसे पहन के आके क्लीन के ऊपर, इसने अभी सॉक्स नहीं उतारे, बैग भी वो पड़ा हुआ है। मैं खाना खा लूँ। मैंने अपने शूज़ भी अंदर रखे हुए हैं उतार के। मैं बाइक लेके निकलने लगा हूँ बाहर, और ये आकर ना बाइक पे बैठ गई है कि मुझे भी लेके जाए, लेकिन इसको लेके नहीं जाना क्योंकि ये शैतान बहुत हो चुकी है। अगर इसको अभी ख़राब करेंगे तो फिर ये ख़राब हो गया। अभी इसको छोड़ेंगे घर तो फिर है, नहीं तो फिर जब जहाँ भी जाने के जो है ना प्रोग्राम बनेगा तो ये साथ रेडी हो जाया करेगी। अब आपको दिखाता हूँ कि इसकी आदत गंदी क्या है। ये देखिए इसके जूते, इसको ना अभी जूते पहनने का पता ही नहीं है।
ये कैसे पहने हुए जूते आपने? कैसे पहने हुए हैं? उल्टे हैं सीधे हैं? उल्टे हैं सीधे हैं? सीधे हैं उल्टे हैं? सीधे हैं? ये सीधे हैं? सीधा कर, सीधे कर जूते, सीधा कर, सीधे कर जूते उतार कर, चल शाबाश, सीधे कर जल्दी, सीधे कर, पहन के सीधे कर। इसको बहुत समझाता हूँ लेकिन अभी तक ना इसको जूता सीधा नहीं पहनना आया, गंदी बच्ची। वैसे ये बहुत तेज़ है। ये बच्चे पढ़ के जा रहे हैं। जब भी कैश ख़त्म होना है एटीएम बाजी के पास आना है। एटीएम पहले निकालते हैं। एटीएम बाजी के पास जब भी आए खाली नहीं लौटाते। वो अलग बात है कि ये एटीएम पे भी कब्जा कर लेती है, कभी कभार ना ये एटीएम भी हड़प कर जाती है, पैसा नहीं देती है। आज आखिरी दिन था मेरा यहाँ पे कोर्ट्स बाबा में, फिर मैंने चला जाना है ड्यूटी पे, तो मैंने सोचा कि एक दोस्त है उससे चलो मिल लें। ऐसे भी उसने मुझे कॉल की हुई थी कि आज शाम को आना, आपसे काम है। मैंने कहा ठीक है। तो मैं और कारी फाजल साहब जो है ना, हम दोनों जा रहे हैं। कारी फाजल साहब को मैंने उठाया, मैंने कहा चलो अकेला बंदा क्या करेगा, दोनों एक साथ चलते हैं। ये चौधरी शुगर मिल के साथ ही जो है ना उनका घर है, तो बस उनके पास जाना है। जाके देखते हैं क्या सूरत हाल चलती है वहाँ पे, क्या काम है उनको मेरे साथ। ये ट्राली मिट्टी उतार रही है। हाँ, ये चौधरी शुगर मिल जो है ना उसकी मेन रोड है, और सामने चौधरी शुगर मिल है। चौधरी शुगर मिल के सामने मेरे दोस्त रहते हैं, अजीम भाई है, राहत भाई है, और इमरान भाई है, तैयब भाई है। तो मैं जा रहा हूँ आज उनके पास। गंदम माशाल्लाह कटाई करके रखी हुई है। हर तरफ गंदम का सीज़न चल रहा है माशाल्लाह। ये है जी चौधरी शुगर मिल। अभी तो है बंद वैसे ही। ये ले, वो भी मोबाइल की वीडियो बनाता जा रहा है गाड़ी में। और ये होटल है जो सीज़न में ओपन होते हैं, और सीज़न ऑफ है तो सारे होटल बंद पड़े हुए हैं। ये एक ही शॉप खुली हुई है इनकी। तो ये है गेट इसका। ऊपर करे ना अंधेरा हो जाता। तो मेरा वीडियो बन जाती है। देखिए बंद हो जाना कैमरा, 2 मिनट वीडियो। ये हम अभी सोनू भाई के साथ जा रहे हैं। ये कारी फाजल साहब हैं, इनको साथ लेके आया हूँ। मैंने कहा आज आप चलो आपको घुमा के लेके आता हूँ और ब्लॉग में भी आप आ जाओगे। तो आ करें मौलवी साहब भाई जल्दी जो है ना चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। ये माशाल्लाह हमारे भाई अजीम साहब का घर आ गया। ये शुगर मिल 7 दरख्त लगे हुए हैं माशाल्लाह। हम अपने घर छानवे में आ गए, तो अभी हम उनके घर के करीब ही पहुंच गए हैं। ये उनके घर है, ये उनके। तेरा क्यों ना लगा भाई? ये हमारे भाई अजीम साहब है जो इसको ना सोशल मीडिया पर आने से डर लगता है, इसलिए जो है ना ये चेहरा छुपा रहा है कि टांगे ऊपर कर दी। हम इसके घर आए हुए हैं और ये चेहरा छुपा रहा है। ये कारी राहत साहब देखे कैसे सोए हुए हैं पता नहीं। गाइस ये आपको चारपाई दिखा रहा हूँ, कारी फाजल साहब बैठे हुए हैं। ये चारपाई इतनी बड़ी है कि मुझे लगता है कि 20 बंदे भी इस पे ना सुकून से बैठ सकते हैं। इतनी बड़ी चारपाई रखी हुई है। 69 चक में ना दोस्त हैं हमारे आफ्ताब भाई, उसके पास आए हुए हैं, कारी फाजल भी साथ है। मैं आज ही बाहर निकला हूँ दोस्तों के पास। तो ये घर है उनका ना, तो बैठे हुए जिम्मेदार हैं वो। ये पीछे सारी ट्रालियाँ, ये हल्का राउंड के ही पड़े हुए हैं सारे। चारपाई पे बैठे हैं। मैंने कहा चारपाई दिखा दूँ, ये देख लें। ये पीछे ज़मीन भी है सारी उनकी, ये ट्रालियाँ हैं 2। तो अभी बैठे हुए हैं वो
घर गया होगा खाने पीने के लिए लेने के लिए। रोका है कि यार कुछ ना लेके हो, बस चाय या बोतल कर लो, खाने का टाइम है। तो आए हैं इस वक्त अब, तो वो कहते हैं कि यार इस वक्त आए हो तो खाने का टाइम है, खाना खिलाएंगे आपको। ठीक है चलो। ये जी भाई ने ना तकल्लुफ़ किया है, हम आए हैं एमरजेंसी में, तो बस जो चीज़ थी वो लेके आ गया खाने में। जी मेहरबानी है भाई की।